हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको राजन सीरीज का जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मैं उनको कराने जा रहा हूँ। जो आपका पेपर शुरू होने वाला है उससे पहले अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे और राजन सीरीज से काफ़ी कुछ फंसता है। तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं डीएलएड का तो आपको घबराने की ज़रूरत कोई नहीं। ये मेरा बहुत ही कम समय का वीडियो होगा, तो इसको आप देख लीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसको जल्दी से रिवाइज करके आप पढ़ के जाइए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और जान लेते हैं हमारी वीडियो में क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ प्रथम सेमेस्टर खष्टम प्रश्न पत्र है, हिंदी है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला हिंदी शिक्षण के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूल स्वर है, यानी मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर आपके जो वो होते हैं आ, ई, ऊ और री होता है। तो आपका विकल्प बी सही है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला आपका है किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। बस आप इसका आंसर सुनते जाइए जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आपने पहले से पढ़ रखा है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मदद करेंगे। आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ पे निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो महाप्राण आपके कौन से हैं, तो का, चा, हा या दा। दा आपका या है तो या, यानी कि महाप्राण आपका या होता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो निम्न में से शुद्ध वानर है। कौन सा है, वानर है। जंगम विलोम शब्द है। तो यहाँ पहले सबसे पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। तो जंगम विलोम शब्द है आ पुष्ट, बा स्थावर, सा स्थिर, दा पूर्ण। तो स्थावर, जंगम का विलोम शब्द स्थावर है। फिर वर्ण दा प्लस या से मिलकर कौन सा संयुक्त वर्ण बनता है, तो दा प्लस या से मिलकर ध्या, जैसे विद्यालय, विद्यालय कहते हैं ऐसे। वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला का आशय शब्द रचना से, किससे, शब्द रचना है। वर्णमाला का आशय शब्द रचना से है। नहीं दोस्तों, वर्णमाला का आशय वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्णों, जहाँ पे वर्णों या अक्षरों की बात की जाए तो उसको उसकी बात की जाती है। फिर हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या आ 55, बा 52, सा 50, दा 48। तो आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। फिर अयोग्य वाह हैं। तो अयोग्य आपके वाह कौन से होते हैं, तो विसर्ग आपके अयोग्य वाह कहलाते हैं। रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है, तो रुकना या अर्ध ठहराव ये आपका अल्प विराम का घोतक है। फिर यहाँ पे 11 नंबर बात करते हैं। 11 नंबर में हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह आता है, तो इसके बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। जब शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का लगाया जाता है, कोष्ठक चिन्ह को लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह आपका दा नंबर है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो बा आपकी अंतस्थ नहीं है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो आपका ऑप्शन दा सही है। फिर यहाँ बात करते आनंद का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आनंद का विलोम आपका ऑप्शन नंबर बा विषाद होता है। विरोध शब्द का विलोम है। तो विरोध शब्द का विलोम आपका ऑप्शन यहाँ पे सा है, यानी समर्थन। आप किसी का विरोध करते हैं तो उसका उल्टा समर्थन होता है। शा, शा, हा व्यंजन कहलाते हैं। तो शा, शा, हा व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अहि शब्द का अर्थ है। तो अहि शब्द का अर्थ सर्प है। क्या है, सर्प है। स्थावर का विलोम क्या है, स्थावर का विलोम अभी ऊपर बताया गया, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तो जंगम है आपका, कौन सा, जंगम। फिर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदिनी, यानी बा आपका ऑप्शन सही है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका ऑप्शन नंबर सा है, श्रृंगार। फिर क्वेश्चन नंबर 24,
भाषा संसार का नादमय चित्र कथन, या कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का, यानी कि ऑप्शन सा आपका सही है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम विलोम शब्द जो है वो आपका विग्रह है। अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज शब्द का अर्थ उपयुक्त में से सभी, यानी शंख, कमल, कपूर आदि सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं, तो का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका उर्वशी नहीं है, बाकी जलधि, उदधि, पयोधि ये सब आपके समुद्र के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्न में से जो आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं है वो आपका गिरिजेश है, बाकी के सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्न में से जो पद्मा है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं, बाकी आपके सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का शब्द पर्यायवाची निशाकर नहीं है, बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची आपका मंजूषा नहीं, बाकी ललाम, चारू, मंजुल ये सब सुंदर के पर्यायवाची। उज्जवल का समानार्थी शब्द है, तो उज्जवल का समानार्थी शब्द धवल है, बाकी सब समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है, तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द आपका ओज है। ग्रह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, तो ग्रह कार्य में आपके प्रश्न जो करवाए जाते हैं वो आपके आ व बा दोनों, यानी अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि दोनों से कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वाचन शिक्षण की विधि है, तो वाचन शिक्षण की कौन सी विधि है? तो वाचन शिक्षण की संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि, यानी आ और बा दोनों हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है मनन शक्ति का विकास करना और तार्किक योग्यता का विकास करना, आ और बा दोनों। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो आपकी लिखने का कौशल है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य बोलने का कौशल और पढ़ने का कौशल दोनों, यानी आ और बा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 7 सही है। या रा ला वा कौन से व्यंजन है? तो या रा ला वा आपके अंतस्थ व्यंजन है। द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का अर्थ है पक्षी, नहीं, गलत, कोई नहीं, इसमें कौन सा है? द्विज शब्द का जो अर्थ है इनमें से कोई नहीं होता है। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो लिपि विकास का जो प्रथम सोपान है वो इनमें से कोई नहीं है। दिन का विलोम शब्द होता है, तो दिन का विलोम शब्द रात होता है। आनंद का पर्यायवाची है, तो आनंद का पर्यायवाची आपका प्रमोद है, आनंद का प्रमोद। इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची आपका पुरंदर है, क्या? पुरंदर। तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची आपका प्रति ऊर्मी है, क्या है? ऊर्मी है आपका। तरंग का पर्यायवाची आपका ऊर्मी है। दास का पर्यायवाची है, दास का पर्यायवाची सेवक है। विभावरी का पर्यायवाची है, तो विभावरी का पर्यायवाची छड़दा है, कौन सा? छड़दा। निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्न में से जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो आपका अनिल नहीं है, बाकी के सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। कतिपय का समानार्थी शब्द है, तो कतिपय का समानार्थी शब्द कुछ होता है। अर्ध विराम होता है, तो अर्ध विराम होता है आपका पूर्ण विराम से कम वाला। फिर आपका यहाँ पे बात करेंगे विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। पूर्ण विराम से अभिप्राय है, तो पूर्ण विराम से अभिप्राय है पूरी तरह रुकना। लघु का विलोम होता है, तो लघु का विलोम होता है गुरु। पर्वत का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का समानार्थी शब्द आपका कूट है। निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शांति नहीं है। नूतन का विलोम शब्द है, तो नूतन का जो विलोम शब्द है वो आपका पुरातन है। या वर्ण है, तो या वर्ण आपका अंतस्थ है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपका सुंदर लेखन से तात्पर्य 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है?
तो आपका का महाप्राण नहीं है। कृश शब्द का विलोम है, तो कृश शब्द का जो विलोम शब्द है वो है आपका स्थूल। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, तो भाषाई कौशल आपका गद्य नहीं, बाकी सब भाषाई कौशल हैं। ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञान जो बना है वो आपका जा प्लस ज्ञा वर्ण आपका जा प्लस यहाँ से बना। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो है आपका अत्युत्तम है, बाकी सब शुद्ध हैं। जल शब्द में समाहित स्वर्ण है, तो जल शब्द में समाहित स्वर्ण आ है। कलम पकड़ने की सही विधि है, तो कलम पकड़ने की सही विधि है आपका पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। डा तथा ढा वर्ण हैं, तो ये आपके संयुक्त अक्षर हैं। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा प्रारंभ होती, तो भाषा प्रारंभ आपकी ध्वनि से होती। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन बोल कर व सुनकर, लिख कर व पढ़कर, यानी आ और बा दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है, तो वर्ण बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, आप चाहे बोल के देख लीजिए। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका मा नहीं, बाकी यारा ला वा होते हैं। वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी कहा जाता है, तो स्पर्शी संघर्षी आपका चावर को कहा जाता है। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, तो आपकी रेणु में हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, तो आपका ए और आए, ए आपके कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। औ का उच्चारण स्थान है, तो औ का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। निम्न में से कौन स्पर्शी संघी है, तो आपका का जो है वो आपका स्पर्श संघी है। या का उच्चारण स्थान होता है, तो या का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ से होता है, वा का। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो फा का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आपका रा। निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें जो सही वो आपको बताना है, तो चा छा जा झा स्पर्श संघी व्यंजन है, संघर्षी। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, तो आपका परीक्षा सही शब्द है, बाकी के सब सही शब्द नहीं। उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम आपका अपकार होता है। ऐश्वर्य का विलोम है, तो ऐश्वर्य का विलोम आपका अनैश्वर्य है। ओजस्वी का विलोम आपका निस्तेज है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो आपके 52 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। हंस पद का चिन्ह है, तो हंस पद का चिन्ह आपका ये बा वाला है। अर्ध समृद्ध स्वर है, तो अर्ध समृद्ध स्वर ए और औ हैं, ए और औ हैं। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग आपका खड़क है। वर्ण ला का उच्चारण स्थान है, तो आपका तालव्य है। शा का उच्चारण स्थान है, तो सा का उच्चारण स्थान आपका तालु है। निम्न में हास्य ध्वनि है, तो निम्न में से हास्य ध्वनि आपकी छोटी ई है। निम्न में से हास्य स्वर नहीं है, तो आपका बड़ा आ नहीं है। करुड़ का विलोम है, तो करुड़ का आपका विलोम निष्ठुर होता है, क्या होता है, निष्ठुर होता है। कृत्रिम का विलोम है, तो कृत्रिम का विलोम आपका प्राकृतिक होता है। अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का आपका अज्ञ होता है। इष्ट का विलोम है, तो इष्ट का विलोम आपका अनिष्ट होता है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो आपका ढा नहीं है। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो निम्न में आपका जो संयुक्त वर्ण नहीं है वो आपका दिख नहीं रहा ऑप्शन में। इसमें जिन वर्णों के उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है वो क्या होते हैं, तो वो स्वर होते हैं। निम्न में से कौन असत्य है, तो आपका ता ओष्ठ व्यंजन है, ये असत्य है। चा वर्ग है, तो चा वर्ग आपका तालव्य में आता है। निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, तो आपका ला है। निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो आपके डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, तो इनमें आपका अधीन जो है वो आपका शुद्ध है।
मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन शिक्षण में करते हैं। छा संयुक्त वर्ण संयोग किससे बना है, तो ये आपका का प्लस शा से बना हुआ है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत शब्द का समानार्थी आपका कूट है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो आपका इसमें से ढा जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो आपका दंत होता है। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, तो आपके फा और वा हैं। संयुक्त स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर आपके आ ई उ ए ओ औ, ये सब आपके संयुक्त स्वर हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। वर्ण स स ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, तो ये आपके आ व बा दोनों यानी स्पर्शी और संघर्षित दोनों कहे जाते हैं। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का जो विकास होता है वो आपका इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया गया, तो ध्वनि के नियम का प्रारंभ गियर्सन ने किया है। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, तो हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। तो ये दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। एक बार आपको ऐसे ही फटाफट देख लेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी होगी प्रश्नों को करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।